पिताजी आज के दिन में कैमूर की राजनीति में उनकी उपस्थिति नगण्य है। वो पूरे राज्य में पटना से बैठ कर के अब चीज़ों को जो देखना है वो देख रहे हैं। स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में अगर हैं तो प्रतिद्वंदी के ऊपर जो टीका और टिप्पणी होती है विषय अनुसार समय अनुसार वो होते रहेगी। प्रतिद्वंदता है राजनीतिक रूप से, उससे कोई पारिवारिक रिश्तों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नमस्कार, कैमूर से मनोज कुमार। फिलहाल मैं कैमूर ज़िले के रामगढ़ में हूँ। वो रामगढ़ जिसकी पहचान राजद के कद्दावर नेता जगदानंद की वजह से होता है, और मैं आज मौजूद हूँ राजनीति के बड़े शख्सियत के छोटे पुत्र अजीत कुमार सिंह के साथ। वह इसलिए कि इन्होंने एक राजनीतिक परिवार को छोड़कर अगले 12 अप्रैल को जदयू में जा रहे हैं। तो आइए मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह रही कि आप एक बसाए राजनीतिक परिवार को छोड़कर एक दूसरे घर में जाने की ठान ली है। मैं कई बार अन्य मीडिया भाइयों से भी ये बात उत्तर में दोहरा चुका हूँ, मैं फिर दोहराता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं 13 सालों से तो आप मनोज भाई यहीं पे हैं, और मैं ज़मीनी स्तर के कार्यों में विशेष रुचि रखता हूं, ख़ासतौर से सरकार के वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, और मैं डायरेक्ट लाभार्थियों से जुड़ करके ही मैं उनका काम करता हूं। तो मेरा शुरू से है, जो मेरा विषय है कि जो सुशासन है वो लास्ट माइल तक पहुँचे, अंतिम पायदान तक पहुँचे, और इसी विषय पर मैं काम करते आया। और काम करने के क्रम में मैं नीतीश जी के विज़न को और अच्छे से समझ पाया। तो मुझे लगा कि अब राष्ट्रीय जनता दल में एक सामान्य वर्कर के नाते मैंने झूरा झंडा लगातार 13 साल से ढोया है, और उस प्रोफाइल में मुझे कुछ अब नया करने या सीखने का कुछ अवसर नहीं था। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी में जा कर के और अपने कार्य को मैं थोड़ा वाइडर और डीपर लेवल पे कर सकूं। जगदानंद सिंह की पहचान होती है कि वो समाजवाद के एक पुरोधा हैं। तो आपके हिसाब से आपके राजनीतिक गुरु, मैं ये पूछना चाहूँगा कि राजनीतिक गुरु जगदानंद सिंह हैं या फिर नीतीश कुमार? देखिए, मैं पुत्र ज़रूर हूँ उनका, लेकिन कोई राजनीतिक दीक्षा कोई फॉर्मल तरीके से मेरे किसी के द्वारा हुई नहीं है। जो भी मैंने सीखा है करके सीखा है, सुन के सीखा, देख के सीखा है। तो अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो उसमें मेरे पिताजी भी मेरे लिए एक गुरु के रूप में रहे हैं, निश्चित रूप से वो के आदर्श राजनीतिज्ञ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी भी, और उनसे घरेलू घनिष्ठता बहुत सालों से रही है। तो निश्चित रूप से उनको भी देख करके हम लोगों ने सीखा है। आपके सवाल के कई सारे पहलू हैं। एक आपने समाजवाद का नाम लिया, तो निश्चित रूप से मैं कोई समाजवादी बैकग्राउंड से निकल करके और किसी दूसरे बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ। दोनों पार्टियों का अगर आप संविधान को देखें, दोनों का अगर देखें मूल जहाँ से निकली है वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड से है। तो वैचारिक स्तर पे जैसा मैं जहाँ था वो आज भी वहीं पे हूँ। अब रही ये बात कि आपने कहा कि पार्टी उन्होंने एक जगह स्थायी रखा, निश्चित रूप से ये काबिल तारीफ़ है, इतने लंबे समय तक एक पार्टी। लेकिन अगर आप तकनीकी रूप से देखें तो मेरी ये पहली ही पार्टी होगी। मैं तो इसलिए इस दल में काम करते रहा चूँकि मेरे घर परिवार इसी में है। लेकिन जब काम करने और प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया होती है, मैं ये मानता हूँ, और लोगों को उसी राजनीतिक प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए, एक लंबे प्रशिक्षण से। और मैं मानता हूँ कि जो एक बेसिक प्रशिक्षण होती है मैंने उसको ठीक से पूरा कर लिया है, और एक पहली ही पारी आप इसको समझें। आप इंजीनियर हैं, और राजनीति में इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा गेम नहीं होता है, न गेम माना जाता है। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जगदानंद सिंह के सबसे छोटे बेटे जदयू में जा रहे हैं। इसके पहले 2009-10 में उनके बेटे सुधाकर सिंह भाजपा में गए थे, और फिर उन्हें घर वापसी करना पड़ा था। सवाल एक। दूसरा एक कि आपके पिताजी के ही मुताबिक जदयू डूबती हुई नाव है, और आज के तारीख में बिहार की तीसरी पार्टी बन गई है। तो डूबती हुई नाव पे जगदानंद के बेटे क्यों सवार होना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, और मैं सपत्नी नौकरी छोड़ करके और सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ।
और मैंने बोला कि मैंने वह रास्ता नहीं चुना जो बाकी लोग चुनते हैं, और परंपरागत जो राजनीतिक फैशन है आज के दिन में इस देश में, उस रास्तों से भी मैं नहीं गुजरा। गाड़ियों का काफ़िला लेके चलना और गाड़ियों के छत से ऊपर कर करके और माला पहन के घूमना और सोशल मीडिया पे लोगों को रख कर करके और तरह तरह की बातें करना, और वो आज का जो संस्कृति है, जन्मदिन संस्कृति, इन सब चीज़ों में मैंने कभी नहीं पढ़ा। आप जानते हैं शुरू से मैंने ज़मीनी विषय को उठाया, और इस क्रम में मैं 2-2 बार जेल यात्रा भी किया राजनीतिक कार्यकर्ताओं की लड़ाई को लेकर करके ही। तो इंजीनियरिंग की जो बात है, तो एक इंजीनियर ही हैं हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री 17-18 सालों से चला रहे हैं, और ये तो अच्छी बात है कि अगर राजनीति से अगर पढ़े लिखे लोग दूर होते जाएंगे तब तो फिर ये खराब होते चला जाएगा। तो मेरा राय है कि मैं बिल्कुल ही सही दिशा में हूँ, और सुधाकर भाई गए थे भारतीय जनता पार्टी, वापस आए, ये वो जानेंगे, ये सवाल का जवाब वो देंगे। पर मेरे लिए मैंने कहा कि ये मेरा प्रथम पार्टी है और मैं इसी पार्टी में रहूँगा। डूबती नाव जो है वो क्या, किस संदर्भ में लोग बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। अगर जनाधार, सत्ता, अगर ये सब सारी चीज़ें हैं तो ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन नीतीश जी को विरोधी बहुत बार खारिज किए हैं बिहार के राजनीति में या देश की राजनीति में। आप उनके कैपेसिटी को आप बोलना है जो बोल रहे अंडरमाइन नहीं कर सकते। राजनीति में वह केंद्र में हैं आज भी, इस राज्य के और देश की राजनीति केंद्र में कल भी रहेंगे। उनका कोई जवाब नहीं है, और उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। उन्होंने जाति और धर्म की राजनीति से दूर हट कर करके बहुत ही कम जनसंख्या के आधार पर भी, अगर आप जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो 17 साल से बिहार में इस मिथक को तोड़ा भी है। तो ये भ्रम खास तौर से वैसे लोग जो पाले हैं जिनका राजनीति पार्ट टाइम काम है, और कि नीतीश जी को रिप्लेस कर देंगे, तो अभी ये दूर का कौड़ी है। तो फिर जब झंडा और झोला ही उठाना था तो अपना घर तो सबसे बढ़िया था। देखिए, राजनीति में घर वाला विषय तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसको आप ये पालन करें। और सबसे जो बड़ी बात है, मैंने बोला कि एक शुरुआती प्रशिक्षण आपके घर में होता है और आपके उस दल में होता है जिस दल में आपके घर के जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो रहते हैं। लेकिन एक स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने का हक पिताजी ने सभी को दे रखा है, और उन्होंने कभी भी अपने फैसले में हम लोगों का, घर का या फिर रिश्तेदारों का या फिर किसी का भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं स्वीकार किया। मैं ये बात बोलते रहता हूँ। पिताजी आज के दिन में कैमूर की राजनीति में उनकी उपस्थिति नगण्य है। वो पूरे राज्य में पटना से बैठ कर करके अब चीज़ों को जो देखना है वो देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कैमूर के अंदर कोई वैसा पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जिसके अंडर में हम अपने इस प्रक्रिया को आगे कर सकें। तो फिर कोई राष्ट्रीय जनता दल में रहने का उस विषय को लेकर के कोई तुक नहीं है कि यहाँ मैं झूरा झंडा धोते रहूँ। इसके पहले हमारे विधानसभा में अंबिका यादव जी थे, वो बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और उनका भी मैंने ढोया, आपको पता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति अभी नहीं दिखता राजनीति के केंद्र में कि जिसका झूरा झंडा मैं अब धो सकूं। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरा प्रशिक्षण का जो प्रक्रिया है वो पूरा हो चुका है, और इसीलिए मैं उस पार्टी में जा रहा हूं जिस पार्टी में मेरे जान पहचान के भी लोग हैं और जिस पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे सुलझे हुए लीडर भी हैं। जगदानंद सिंह हमेशा आक्रामक रहते हैं नीतीश कुमार पर। बिहार के भीतर राष्ट्रीय जनता दल में जगदानंद सिंह हैं जो सीधे नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। अब उनके बेटे जगदानंद और राजद को टारगेट करेंगे। स्वाभाविक है, राजनीतिक क्षेत्र में अगर हैं तो प्रतिद्वंदी के ऊपर जो टीका और टिप्पणी होती है विषय अनुसार, समय अनुसार, वो होते रहेगी। प्रतिद्वंदता है राजनीतिक रूप से, उससे कोई पारिवारिक रिश्तों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। चर्चा इस बात की है कि 12 तारीख को आप पटना जदयू कार्यालय में जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहेंगे, और चर्चा इस बात की भी है कि एक अड़े मार्ग नीतीश कुमार की मौजूदगी में भोज का भी इंतजाम है और आप नीतीश कुमार के साथ टेबल पर भोजन भी करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बहुत पहले से रहा है, और
उनके घर या हमारे घर में बने हुए खाना पीना ये सब एक सामान्य प्रक्रिया जो पहले से भी चलते आया है। लेकिन जदयू में मैं शामिल होऊंगा, वहाँ पे कौन लोग उपस्थित रहेंगे नहीं रहेंगे ये मुझे नहीं पता है। उनके अपने पार्टी के अपने प्रोटोकॉल हैं, उस प्रोटोकॉल के तहत वो अपना पार्टी में शामिल कराएंगे और उसके बाद जिनसे भेंट करनी होगी वो निर्देश मिलेगा, उनसे भेंट होगी। लेकिन इससे ज़्यादा मेरे लिए इस विषय पर कोई मायने नहीं रखता।